जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 8 अगस्त 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज की कथा संख्या 36 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान, शाह सुजाह, हावड़ा, बंगाल। श्री गुरु नानक देव जी यात्रा करते एक स्थान पर पहुंचे जिसका नाम मुर्शिदाबाद था। वहां पर गुरुदेव ने पानी के एक स्रोत के निकट रात भर ठहरने का निश्चय किया कि वहां पर शाह सुजाह कवि जी आ पहुंचे। जल ग्रहण करने के पश्चात जब वह घर लौटने लगे तो उनकी दृष्टि गुरु नानक देव जी पर पड़ी जो उस समय भजन बंदगी में व्यस्त थे। सुजाह के हृदय में विचार आया कि यदि इन महापुरुषों को मैं अपने घर पर विश्राम करने के लिए कहूं तो इन्हें सुविधा होगी। अतः उन्होंने गुरुदेव से आग्रह कर अपने साथ घर पर रात भर ठहरने के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली। गुरुदेव उसकी निष्काम सेवा से अति प्रसन्न हुए। भोजन उपरांत मर्दाना जी ने कीर्तन किया। तत्पश्चात सुजाह ने रात भर गुरुदेव से आध्यात्मिक विचार गोष्ठी की। वास्तव में सुजाह जानना चाहते थे कि गृहस्थ जीवन में रहते मुक्ति कैसे प्राप्ति हो। जिज्ञासा ये थी कि गृहस्थ में माया मोह इत्यादि के प्रभाव से ऊपर कैसे उठा जाए। गुरुदेव ने उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए कहा, मनुष्य को अपनी मृत्यु सदैव याद रखनी चाहिए तथा यह मानकर कार्य करते रहना चाहिए कि वह पृथ्वी पर एक अतिथि है, न जाने कब बुलावा आ जाए। इस प्रकार माया मोह के प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक निराकार प्रभु को सर्वव्यापक जानकर उसके भय में जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरुदेव जब प्रातःकाल विदाई लेने लगे तो सुजाह की प्रेमावस्था देखकर आपने उन्हें ब्रह्म ज्ञान की ज्योति प्रदान कर दी और आगे के लिए चल पड़े। रास्ते में भाई मर्दाना जी ने गुरुदेव से प्रश्न पूछा कि हे गुरु जी, आपके अनेक सिख शिष्य हुए हैं जिन्होंने आपकी बहुत अधिक तन मन धन से सेवा की है, किंतु आप उन पर इतने नहीं रीझ पाए जितने इस सुजाह पर रीझ पाए हैं। इनको तो आपने ब्रह्मज्ञान की आत्मिक अवस्था प्रदान कर दी है जो कि अमूल्य निधि है। इसके उत्तर में गुरुदेव कहने लगे, भाई मान लो हमारे पास 3 दीपक हैं। एक में तेल बत्ती दोनों हैं, दूसरे में केवल बत्ती है तेल नहीं, और तीसरे में बत्ती तेल दोनों नहीं। अब ऐसे में आप बताएं कि कौन सा दीपक जलाने पर प्रकाशमान होगा। भाई मर्दाना जी कहने लगे, प्रश्न सीधा है, पहला दीपक ही प्रकाशमान होगा क्योंकि उसमें दोनों आवश्यक वस्तुएं हैं। दूसरा दीपक जलने पर एक बार तो अवश्य जलेगा, परंतु बहुत जल्दी तेल न होने के कारण टिमटिमा कर बुझ जाएगा। तीसरा तो जलेगा ही नहीं, उसने प्रकाशमान क्या होना है। उत्तर पाकर गुरुदेव ने बात को स्पष्ट किया कि जिस प्रकार एक दीपक इनमें से प्रकाशमान हो सकता है क्योंकि उसमें तेल बत्ती दोनों है, ठीक इसी प्रकार शाह सुजाह में पहले से ही प्रभु नाम की कमाई रूपी तेल तथा प्रतिभा रूपी बत्ती दोनों विद्यमान है। हमने तो उसे केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान की है जिससे वह स्वयं ही प्रकाशमान हो उठे हैं। अर्थात ज्ञान ज्योति वही सफल कार्य कर सकती है जहां जिज्ञासु नाम की कमाई करने के लिए हृदय से तैयार हो, तथा ज्ञान रूपी प्रसादी तभी प्राप्त होगी जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर अपना अभिमान त्याग कर सेवा में जुट जाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगले पाठ कथा 37। बड़ी संगत छोटी संगत, कलकत्ता, बंगाल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।